तो ईएमआरएस ने अपनी जो आंसर की है वो फाइनली जो है आउट कर दी है, ऑफिशियल कर दी है। एक तो अच्छी बात है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमारी आंसर की है, हम उम्मीद कर रहे थे कि भई 15 से 20 जनवरी के बीच में जो है जारी करेंगे ये लोग आंसर की, बिकॉज़ ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था, है ना? इस बीच में ये सबसे कह सकते हैं कि बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि जितनी तेज़ी से ईएमआरएस ने एग्ज़ामिनेशंस लिए और इतने कम समय में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन पेपर के अलावा इतनी जल्दी आंसर कीज़ आउट नहीं होती हैं। तो वो भी आउट हो गई हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे मन में आता है कि कैसे हम उसको चेक करें कि कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक हैं, है ना? सेफ ज़ोन की तो पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने-अपने आंसर कीज़ को मिला कर लें या मैच कर लें कि आंसर की जो ऑफिशियल आई है उसमें हमारे कौन-सा क्वेश्चन का कौन-सा आंसर सही है और जो ओएमआर शीट में आपने आंसर डाला है, वो उसमें कितना सही है। तो जहाँ पर जाकर के चेक करना है, जो सीबीएसई इन्होंने बिल्कुल कंडक्ट करवाया था तो वही जारी करेंगे। तो उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आंसर की जो है बनवाई है अपनी, तो आप ऑफिशियल जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पर भी मैंने डाल रखा है। टेलीग्राम बीट द कंपटीशन, उसका लिंक भी यहाँ पर है, तो वहां पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एक ना आपको जब जैसे ही आप अपना ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको अपना रोल नंबर, है ना, और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर अगर इधर उधर हो गया, हालांकि उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पास संभाल कर रखा होगा, तो ईमेल आईडी के ऊपर जाइए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, वहां पर जो आपका पुराना एडमिट कार्ड था वो दोबारा से डाउनलोड हो जाएगा, तो वहां से अपना रोल नंबर निकाल लीजिए। वहां पर जैसे ही आप डालेंगे लिंक के ऊपर और अपना डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, है ना? इस इंटरफेस में इन्होंने लिखा है दो, पहले तो पेपर का बुक कोड क्या था, जो क्वेश्चन पेपर आपके पास था। पोस्ट का कोड क्या था, मान लो टीजीटी है, पीजीटी अकाउंटेंट है ना, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है। रीजनल लैंग्वेज, देन डाउनलोड द आंसर की जो इनकी ऑफिशियल वाली है, और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर कैसे आपको अपना डाउनलोड करना है ओएमआर शीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सबमिट की चैलेंज भी है, सबमिट की चैलेंज के बाद में एक पेमेंट भी है, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लें कितने सही है हमारे। ओमर शीट कई बच्चे कंप्लेंट करेंगे मैम हमारी डाउनलोड नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आप, आपकी जो फोन है, फोन में आपकी गैलरी में जाकर के सेव होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लैपटॉप के ऊपर बैठे हैं, सिस्टम के ऊपर अगर आप बैठे हैं तो बिल्कुल जो आपका डाउनलोडिंग का सेक्शन है वहां पर जाकर के चेक कीजिए। एक तरफ ओएमआर शीट खोल लीजिए, दूसरी तरफ आपका हो जाएगा यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की है, उसको मिलाते जाइए और देखते जाइए कि कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी है। एक इसका उदाहरण आप लगा सकते हैं, तो नोट कर लीजिए जगह पर कि पहले का ये सही है, दूसरे का ये सही है। तो क्वेश्चन पेपर अगर आपके हाथ में है तो वहां से भी आप सीधा मार्क कर सकते हैं। किसी और पेन का यूज कर लीजिए, इसका पेन का यूज आपने पेपर के ऊपर पहले नहीं कर रखा है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद आपको ये चेक कर लेना है कि आपने उदाहरण के तौर पर सवाल नंबर 1 का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चूज किया है 3 और ओएमआर में दे रखा है 4, तो आसपास पहले कंसल्ट कर लीजिए। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे अपने सवालों को भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 6 बजे के बाद बहुत सारे सवालों को भेजा है। स्पेशली अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो वो भी सारी चीजें देखी है, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई भी यहाँ पर दिए हैं। तो आप चाहे तो वहां पर पूछ सकते हैं, या तो अपने आसपास जहां से भी आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं, लेकिन आंसर सही हो, है ना? इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आंसर सही हो, आपके मैच करते हो। तो उसको जो है सर्कल करते जाइए और काउंट करते जाइए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और काउंट करके बताइए कि कितने सवाल आप यहाँ पर सही कर पाए हैं। ये फाइनल आंसर की का मतलब ये नहीं कि फाइनल आंसर की आ चुकी है, इसके बाद रिवाइज आंसर की भी देंगे, एक बार निकाल लेंगे। जो जो बच्चे चैलेंज करेंगे, चाहे 4 ही चैलेंज करें, लेकिन 4 बच्चे भी अगर चैलेंज करते तो 4 के बाद भी जो है इनका नेक्स्ट ऑप्शन यही होगा कि रिवाइज आंसर की निकालनी ही पड़ेगी इनको। और रिवाइज आंसर की में भी कई बार जो ऑप्शंस होते हैं वो बदले हुए आपको दिखते हैं, तो बहुत परेशानी वाली बात अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत देरी हो गई है, बहुत जो है यहाँ पर कोई ट्रॉमा आपको लग गया कि भाई मेरे तो लैंग्वेज के क्वेश्चन सही नहीं है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। चैलेंज का मतलब ये होता है कि अगर आपने चैलेंज किया तो सारे लोगों ने ही बेसिकली डायरेक्टली उसको चैलेंज कर दिया। डजेंट मैटर कि 4 बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि यहाँ पे 40 बच्चे चैलेंज कर रहे हैं। तो वहां पर ये यहाँ पर जो है ईएमआरएस का पूरा एक अथॉरिटी बनता है कि पूरी तरीके से दोबारा से रिवाइज आंसर की जो है चैलेंज करके दोबारा से निकाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा, और आपको जो है यहाँ पर फाइनल आंसर की जो है रिलीज करे। तो ये सारी चीजें हैं। तो बताइए कितना आपका गया है यहाँ पर काउंटिंग में, कितने मार्क्स गए हैं, और उसके बाद फिर हम कट ऑफ भी बात करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ चेक कीजिए चीज़ों को थोड़ा सा, और घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम जो है इसका जो रिवाइज आंसर की जब तक नहीं आता है तब तक अपनी होप को बिल्कुल बना के रखेंगे। जो है इस चीज भरोसे के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।